जब कभी हम दुख तकलीफ़ में हों या हमारी ज़िंदगी में खुशी हो तो हम हमेशा इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि जिस शख्स को हम सबसे ज़्यादा अज़ीज़ रखते हैं और प्यार करते हैं वो हमारे आसपास मौजूद रहे। और अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन हमारे दिल में तकलीफ़ होती है और हम इस बात को महसूस करते हैं कि बवक़्त ज़रूरत वो शख्स आपके पास नहीं जिसको आपके पास होना चाहिए था। और इस सूरत हाल में होते हुए हम अक्सर औक़ात नाराज़ होते हैं और परेशान होते हैं, क्योंकि ये वो लम्हे होते हैं जब हमें किसी अपने की ज़रूरत होती है। ज़बूर 22 उसकी पहली आयत, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ हम अपने निजात दहिंदा के इज़्तिराब की इंतहा को देख रहे हैं। किसी और जगह पर मसीह के बेबयां गमों का इतना वाज़िया इज़हार नहीं हुआ जितना कि कोहे कलवरी पर और उसके मसलूब होने के दौरान किसी लम्हे में उसकी बातनी तड़प से इतनी शिद्दत इख्तियार ना की जितने कि उस वक्त जब उसकी इस पुकार ने फ़िज़ा को चीरा कि आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जिस्मानी नातवानी पर बेइज्जती और तानाज़नी का इजाफ़ा हुआ और इस पर तुरा ये कि उसकी नाकाबिले बर्दाश्त और बेबयां रूहानी अज़ियत ये थी कि वो इस लम्हे बाप की हज़ूरी से महरूम था। ये इस गमनाक वाक़या की दहशत का अरूज था। इस लम्हे वो अज़ियत के अथाह घड़े में उतर गया। जान कनी कि इस पुकार का पूरा मफ़हूम समझना हमारी क़ुव्वत तसव्वुर से बाला है। हमारा हाल भी बाज़-औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम पुकार उठते हैं कि आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाज़-औक़ात हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसमानी बाप का चेहरा हमसे ओझल हो गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मालूम होता है। लेकिन ऐसे मौके पर याद रखिए कि हकीकत में खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। हमें सिर्फ़ ऐसा लगता है कि उसने हमें छोड़ दिया है, जबकि वो ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन जहाँ तक मसीह का ताल्लुक़ है, खुदा ने उसे वाक़ई छोड़ दिया था। जब बाप थोड़ी देर के लिए अपना चेहरा छुपाता है तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन जब बाप ने अपने इकलौते बेटे से अपना मुँह मोड़ लिया तो कौन उसके इज़्तिराब का अंदाज़ा कर सकता है। जब हम इस तरह पुकारते हैं तो अक्सर अपनी बेइत्तेकादी के सबब से ऐसा करते हैं। जब यीशु ने ऐसा किया तो ये एक बेबयां और दहशतनाक हकीकत का इज़हार था, क्योंकि खुदा ने सचमुच कुछ देर के लिए उससे अपना मुंह मोड़ लिया था। जब आप पर काले बादल छाए हुए हैं तो याद रखें कि बादलों के ऊपर खुदा के फजल का सूरज वैसे ही चमक रहा है। जब इस ख्याल ही से कि उसने हमें छोड़ दिया है हम पर कपकपी तारी हो जाती है, तो हमारे निजात दहिंदा का क्या हाल होगा जब उसने पुकारा कि आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। कदूस ज़िंदा आसमानी बाप, हम चाहे मौत की तारीक और सियावादी में से गुज़रें या हमारे सिरों पर आपकी रहमत का सूरज चमके, हमें शुक्रगुज़ार रहना सिखाइए। हम कमज़ोर और नाक़िस हैं, ज़रा सी तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब हमें मुसीबत नज़र आती है या हमें अपनी ज़िंदगियों में अंधेरा नज़र आता है तो हम चिल्ला उठते हैं, हम कपा उठते हैं, हम डर जाते हैं, हम खौफ ज़दा हो जाते हैं कि शायद हमारे खुदा ने हमें तन्हा छोड़ दिया है। और ये खौफ, ये अंधेरा अक्सर औक़ात हमारे ईमान को निगलने का सबब बनता है। आज के दिन में दुआ और मिन्नत करते हैं कि आप हमारे ईमान को बढ़ाइए। हमें इस बात की तौफ़ीक दीजिए कि हम अपने ईमान की बुनियाद उस चट्टान पर रखने वाले हों जो हिलने की नहीं। हमारा ईमान एक चट्टान की तरह मज़बूती से खड़ा रहे, चाहे दुनिया के आंधी तूफ़ान उसको हिलाने की पूरी कोशिश करें, लेकिन हमारी जड़ें यीशु में कायम रहने वाली हों,
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یسوع ہماری زندگیوں میں ایک تناور درخت کی مانند ہے جس کی شاخوں سے زندگی نکلتی ہے، جس کی شاخوں سے زندگی کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ آج کے دن میں دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمیں یسوع کے ساتھ وابستہ رہنا سکھائیے، ہماری جڑیں یسوع میں اور ہمارے ایمان میں مزید مضبوط اور گہری ہوتی چلی جائیں، تاکہ لوگ ہماری زندگیوں سے ان پھلوں کو دیکھ سکیں جو روحانی ہیں۔ بے شک ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر طرح کے موسم آتے اور جاتے ہیں، لیکن جب ہمارا ایمان آپ میں قائم ہے، ہماری ڈالیاں یسوع میں پیوستہ ہیں، تو ہمیں کس کا خوف، ہمیں کسی کا ڈر نہیں، کیونکہ ہمارا خدا، ہمارا زندہ جلالی خداوند ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ آج کے دن میں اپنے کمزور ایمان کو خداوند آپ کے پاس لے آتے ہیں اور دعا اور منت کرتے ہیں کہ اپنی شفقت اور رحمت سے ہمارے دلوں میں اس ایمان کو مضبوط کر دیجئے اور بڑھاتے جائیے، تاکہ یہ ایمان کی بنیاد نہ صرف ہماری زندگی کے لیے کارآمد ثابت ہونے والی ہو، بلکہ خداوند بہت سارے لوگ جن کا ایمان آپ پر نہیں، جو آپ کو نہیں جانتے، جنہوں نے آپ کو قبول نہیں کیا ہے، وہ ہماری زندگیوں کو دیکھتے ہوئے، ہماری زندگیوں میں آپ کی برکات کو دیکھتے ہوئے اپنے ایمان کو بڑھانے اور اس میں مضبوط بننے والے ہوں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔